दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे थोड़ी से ज़्यादा उम्र के लोग होंगे या मुझसे बड़े होंगे या मुझसे छोटे भी होंगे तो शायद जानते होंगे। दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब लोग पढ़ने जाया करते थे, शुरुआत जब पढ़ाई की होती थी, तो उस टाइम पे आज की तरह ये कॉपी और कलम तो हुआ नहीं करते थे। लकड़ी की तख्ती बना करती थी दोस्तों, और उस पर हम लोग चाक रगड़ करके सीखा करते थे अक्षरों को लिखना, अक्षर क्या होते हैं और किस अक्षर का क्या मतलब होता है। हम वो जो एक इमेज बनाते थे अपने दिमाग में। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं आज जो कविता आप लोगों को सुनाने वाला हूँ दोस्तों, उस कविता का शीर्षक ही है हर्फ। हर्फ का मतलब होता है अक्षर, और ये हर्फ हम कैसे सीखते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हम करते हैं, और हमारे जीवन काल में ये हर्फ, ये अक्षर हमारे साथ किस रूप में यात्रा करते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक पहलू को इसमें समाहित कर सकूं इस कविता में, इस छोटी सी कविता में। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। तो मैं इन्हीं हर्फों के साथ या इन्हीं अक्षरों के साथ ये कविता शुरू करता हूँ। तो चलिए हर्फ देखते हैं हम लोग, अपना अक्षर जिसे कहते हैं। कि कभी कभी कुछ शब्द अभी भी मुझसे यूं तुतलाते हैं, कभी कभी कुछ शब्द अभी भी मुझसे यूं तुतलाते हैं, जैसे मेरी उम्र को मेरे सामने ही झुठलाते हैं। कभी कभी कुछ शब्द अभी भी मुझसे यूं तुतलाते हैं, जैसे मेरी उम्र को मेरे सामने ही झुठलाते हैं। और जिनको सीखा था हमने तख्ती पर चाक रगड़ करके, जिनको सीखा था हमने तख्ती पर चाक रगड़ करके, सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। अब देखिए कि क से कबूतर होता है, ये कितनी बार पढ़ा हमने। क से कबूतर होता है, ये कितनी बार पढ़ा हमने। अ आ इ ई ए बी सी डी कितनी बार लिखा हमने। क से कबूतर होता है, ये कितनी बार पढ़ा हमने। अ आ इ ई ए बी सी डी कितनी बार लिखा हमने। और जान गए थे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। जान गए थे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, फिर भी इन्हीं उंगलियों को ही कितनी बार गिना हमने। फिर भी इन्हीं उंगलियों को ही कितनी बार गिना हमने। और इतना सीखा फिर भी हिसाबों में कच्चे रह जाते हैं। इतना सीखा फिर भी हिसाबों में कच्चे रह जाते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। और अक्सर इमली और इमला में अंतर समझ न पाते थे। अक्सर इमली और इमला में अंतर समझ न पाते थे। कमला को भी हम कॉपी में कमल ही लिख कर जाते थे। अक्सर इमली और इमला में अंतर समझ न पाते थे। कमला को भी हम कॉपी में कमल ही लिख कर जाते थे। और आज समझ में आया, आज समझ में आया कि ये खुदा जुदा हैं अलग अलग। आज समझ में आया कि ये खुदा जुदा हैं अलग अलग। वरना हम तो बस रोजी को ही रोजा बतलाते थे। वरना हम तो बस रोजी को ही रोजा बतलाते थे। लेकिन ऐसे बच्चे शायद बेवकूफ़ कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ रोजी का मतलब मैंने अपने व्यवसाय या अपना कर्म से लिया है, और रोज़ा मतलब व्रत धर्म से लिया हुआ है। तो कर्म और धर्म की बात है। वरना रोज़ी को भी हम रोज़ा बतलाते थे, लेकिन ऐसे बच्चे शायद बेवकूफ़ कहलाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे शायद बेवकूफ़ कहलाते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। अब देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जो आने वाली पीढ़ियां नहीं जानेंगी। एक ज़माना हुआ करता था दोस्तों पत्र का, पत्राचार का, जब पत्र व्यवहार होता था, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, एसएमएस नहीं था, पेजर नहीं था। उस समय में लोग क्या करते थे, पत्र लिखा करते थे। और सब पढ़े लिखे नहीं होते थे, गांव में 2-4 लोग पढ़े लिखे होते थे। तो समस्या ये होती थी दोस्तों कि दूसरे की चिट्ठियाँ लोग पढ़ते थे या लोग पढ़वाया करते थे, खास करके महिलाएँ जो होती थी। गाँव में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख गया, वो 5वीं तक भी पढ़ लिख गया, 6वीं तक भी पढ़ लिख गया, तो उससे चिट्ठियाँ लिखवाती थी और पढ़वाती थी। तो उसका एक छोटा सा दृश्य उपस्थित करता हूँ कि यही हर्फ उस दिन भी थे। यही हर्फ उस दिन भी थे जब माँ ने खत लिखवाया था। यही हर्फ उस दिन भी थे जब माँ ने खत लिखवाया था। और अपना हाल
बाबूजी का हाल पूछकर अपना कुशल बताया था। यही हर्फ उस दिन भी थे जब माँ ने खत लिखवाया था। बाबूजी का हाल पूछकर अपना कुशल बताया था। और कैसे भुला सकूंगा मैं वो शब्द मोहब्बत वाले थे, कैसे भुला सकूंगा मैं वो शब्द मोहब्बत वाले थे, जब चुपके से भाभी ने भैया का खत पढ़वाया था। जब चुपके से भाभी ने भैया का खत पढ़वाया था कि अभी भी मन के कोने में, अभी भी मन के कोने में कुछ शब्द मुझे बहलाते हैं, अभी भी मन के कोने में कुछ शब्द मुझे बहलाते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। फिर देखिए दोस्तों, जैसे उम्र बढ़ी, अब अगला पड़ाव आता है। इन्हीं अक्षरों के साथ हम कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं। यही हर्फ फिर एक दिन मुझको प्रेम पत्र तक ले आए। शायद आप में से बहुत लोगों ने किया होगा कि यही हर्फ फिर एक दिन मुझको प्रेम पत्र तक ले आए, कुछ अनजाने एहसासों से मुझे रूबरू करवाए। यही हर्फ फिर एक दिन मुझको प्रेम पत्र तक ले आए, कुछ अनजाने एहसासों से मुझे रूबरू करवाए। और धीरे धीरे दिल के सब जज्बात ढले फिर शब्दों में, धीरे धीरे दिल के सब जज्बात ढले फिर शब्दों में। दुआ इबादत वफा इश्क इजहार का मतलब समझाए। धीरे धीरे दिल के सब जज्बात ढले फिर शब्दों में। दुआ इबादत वफा इश्क इजहार का मतलब समझाए। लेकिन कागज के टुकड़े, लेकिन कागज के टुकड़े एक वक्त बाद ढल जाते हैं। लेकिन कागज के टुकड़े एक वक्त बाद गल जाते हैं। लेकिन कागज के टुकड़े एक वक्त बाद गल जाते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों कि वक्त ढला और यही हर्फ, वक्त ढला और यही हर्फ हस्ताक्षर बनकर संवर गए। वक्त ढला और यही हर्फ हस्ताक्षर बनकर संवर गए। कितने दिन बस फाइलों के आगे पीछे गुजर गए। कि वक्त ढला और यही हर्फ हस्ताक्षर बनकर संवर गए। कितने दिन बस फाइलों के आगे पीछे गुजर गए। फिर पता नहीं कब उम्र मुझे ले आई कांपते हाथों तक। पता नहीं कब उम्र मुझे ले आई कांपते हाथों तक। और वसीयत पर सब अक्षर आंसू बनकर उतर गए। और वसीयत पर सब अक्षर आंसू बनकर उतर गए। कि इसी सफ़र में सहज जहाँ के सारे हर्फ समाते हैं। इसी सफ़र में सहज जहाँ के सारे हर्फ समाते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। कि कभी कभी कुछ शब्द अभी भी मुझसे यूँ बहलाते हैं, मुझको यूँ बहलाते हैं, जैसे मेरी उम्र को मेरे सामने ही झुठलाते हैं। और जिनको सीखा था हमने तख्ती पर चाक रगड़ करके। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। सच कहता हूँ मुझको मेरे वो हर्फ बहुत याद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों